तो आज का सेकेंड सम शुरू करेंगे। सो सेकेंड सम अगर आप देखोगे तो वो है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12 एंड 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। अभी इन दोनों इक्वेशंस में आपने देखा होगा तो इक्वेशंस ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वल साइन के पहले वेरिएबल्स हैं एंड इक्वल साइन के बाद आपको कांस्टेंट टर्म्स दिखाई देंगे। सो डायरेक्टली हम सॉल्विंग शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप इन इक्वेशंस को और आसान कर सकते हो। मतलब आपको जो पहला इक्वेशन दिखाई दे रहा है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस इक्वेशन में हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप वो स्टेप भी कर सकते हो एंड उसके बाद आप सॉल्विंग कर सकते हो। ओके अगर आपने ये स्टेप कर लिया, 2 से इनको डिवाइड किया, तो नंबर्स छोटे होंगे। तो जितने छोटे नंबर्स उतना कैलकुलेशंस ईजी होता है। ओके अगर आपने इनको बिना डिवाइड किए डायरेक्टली सॉल्विंग किया तब भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगा। डिवाइड मैं सबसे पहले 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12 है। ओके डिवाइड मैं लिखता हूँ above equation on both sides by 2। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, तो हम करेंगे यहाँ पर 6x को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4y को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट -12 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पर बचेगा 3x, बीच का माइनस एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर आएगा 2y, बाद में इक्वल टू है 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो यहाँ पर आंसर आएगा -6। सो ये हमारा हो गया आज का इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं। मतलब 3 8 एंड 2 एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इक्वेशन 2 को एज इट इज़ कर सकते हैं। सो मैं पहले इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6। यह हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी हम इक्वेशन 1 में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये डिवीजन का स्टेप कंपलसरी नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप डायरेक्टली सॉल्विंग कर सकते हो। पर मैंने जब इस इक्वेशन को देखा तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस इक्वेशन में हर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो मैंने पहले 2 से डिवाइड किया एंड बाद में सॉल्विंग की। 2 से डिवाइड करने का रीज़न ये था कि नंबर्स छोटे हो गए। मतलब पहले जो 6 था वो 3 में कन्वर्ट हो गया, 4 2 में हो गया एंड 12 6 में हो गया। तो नंबर्स जितने छोटे कैलकुलेशंस उतनी ईजी है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने ये स्टेप डिवीजन का करना ज़रूरी समझा। अगर आप बिना डिवीजन का स्टेप किए भी आप अगर ये सम को सॉल्व करते हो तब भी आपका आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा, करेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डी का वैल्यू। सो डी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट इक्वल टू साइन देखेंगे हम। इक्वल टू साइन के पहले हमें नंबर्स देखना है, ओनली नंबर्स विद साइन। सो पहला नंबर 3 है, नेक्स्ट -2, आफ्टर दैट 8 एंड -3। तो हमने इक्वल टू साइन के पहले जितने भी नंबर्स थे सबको डिटर्मिनेंट में फॉर्म कर दिया और उनके साइन के साथ हमने उनको लिख दिया है। नेक्स्ट dx लिखना है, उसका डिटर्मिनेंट हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट dy एंड उसका डिटर्मिनेंट। अभी इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको इस d का रेफरेंस लेना होगा, इस d का। तो वो कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनमें आपको फिलअप क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर इक्वल टू साइन दिख रहा है। इक्वल टू साइन के बाद
जितने भी नंबर्स है -6 और 2 उन पे कॉन्सेंट्रेट करना, इक्वल टू साइन के बाद -6 एंड 2। तो dx में लिखते समय -6 और -2 को आप पहले लिखोगे, और वही -6 और -2 जब आप dy में लिखोगे तो उसको आप लास्ट लिखोगे। ओके, अभी आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर ये जो खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें हमें क्या लिखेंगे? तो उसमें क्या लिखना है वो डिसाइड करेगा ये डी। ओके, ये वैकेंट स्पेस के जगह पे डी में कौन से नंबर्स है वो आप देखोगे। मतलब ये सेकेंड कॉलम यहाँ पर फ्री है, तो डी में सेकेंड कॉलम में कौन से नंबर्स है, तो वहाँ पर है -2 एंड -3, तो वही नंबर्स आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम वैकेंट है, तो फर्स्ट कॉलम में डी में कौन से नंबर है, 3 एंड 8, तो यहाँ पर भी आएगा 3 एंड 8। नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे डी। सो यहाँ पर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखना, 3 इंटू -3, ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, सो आंसर इज -9। नेक्स्ट -2 इंटू 8, प्लस माइनस माइनस, 2 8 ज़ा 16, ओके, एंड सो आंसर इज -16। उसके बाद रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों के बीच में माइनस डालना होता है। सो पहला -9 एज इट इज़, बट यहाँ पर ये दोनों माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो +16, सो -9 + 16, तो प्लस माइनस माइनस, 16 - 9 कितना आता है, 7 आता है, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 16 बड़ा है उसका साइन प्लस है, तो प्लस का साइन आपने मेंशन नहीं किया तो भी चल जाता है। नेक्स्ट dx, -6 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा इज 18। नेक्स्ट -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा इज 4, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद उनमें आपको माइनस का साइन डालना होता है, तो 18 - 4 इज 14। नेक्स्ट dy, सो +3 इंटू -2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा इज 6, सो आंसर इज -6। +8 इंटू -6, +8 प्लस माइनस माइनस, 6 8 ज़ा इज 48, सो आंसर इज -48। और एक बार आपने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रूल है दोनों के बीच में माइनस का साइन होता है। सो माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस, सो -6 एज इट इज़, दोनों के बीच में प्लस, सो आंसर इज 42। सो आपने डी एक्स एंड dy सबका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है। अभी आपको x एंड y का वैल्यू ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, सो दैट मीन्स dx कितना आ रहा है हमारा, 14 आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू हमारा 7 है, सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो x इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी, dy इज 42 जो हमने ढूंढ लिया है, डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू हमारा है 7, सो 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, सो आंसर इज 6। सो solution of x and y are 2 and 6. So solution of this equation, solution of the equation is, सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे 2, बाद में y का वैल्यू लिखेंगे 6। सो आई होप आपको ये सम समझ आया होगा। ये आज का लास्ट सम होगा। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2 एंड x - y/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये दो इक्वेशंस है, तो दोनों के दोनों इक्वेशंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, आप इक्वेशन 1 को भी देख सकते हो, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, ये जो हमारा इक्वेशन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एंड ये वाला इक्वेशन भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पर बहुत सारे बच्चों को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते वक्त थोड़ी परेशानी आएगी। वाई? बिकॉज इसको ये डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहली चीज़ हम यही करेंगे,
इसका डिनोमिनेटर हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको निकाल देंगे। ओके, सो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 के तरफ जाएंगे। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2। अभी डिनोमिनेटर को निकालने का एक प्रोसेस होता है। तो डिनोमिनेटर को निकालोगे आप मल्टीप्लाई करके, जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो नंबर से उस इक्वेशन के सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर निकल जाएगा। डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज 2, वो 2 से आप इक्वेशन के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर अपने आप निकल जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई the above equation by 2। जब हम इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो डिनोमिनेटर में वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा ये जो हमारा x है, इसी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाई बाई टू, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1/2, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 गेट्स कैंसल्ड, 2 विल गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पर ये जो x इंटू 2 है वो कितना आएगा? वो आएगा x इंटू 2 इज 2x माइनस ये y हमारा एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज़, ये 2 कैंसिल हो गया तो वहाँ पर 1 बच गया। सो ये हमारा है इक्वेशन 2। और हमारा इक्वेशन 1 तो आपको पता है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो मेरा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई होप आपको समझ आया होगा। इक्वेशन 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट इक्वेशन 2 बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। सो आवर फर्स्ट स्टेप is that to eliminate the denominator. So how can we eliminate the denominator? So for eliminating the denominator you have to multiply the above equation by 2। तो हमको उसको 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है, इसलिए हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट होता तो 3 मल्टीप्लाई किया होता। ओके, सो आई होप आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वेशन से एलिमिनेट कैसे करना है वो कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो मेरा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस 3y, तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के बाद हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और विदाउट डिनोमिनेटर। तो हम अभी इनको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वल टू का साइन देखना बहुत ज़रूरी होता है। इक्वल टू साइन के पहले आपको ओनली नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है विद देयर साइंस। ओके, सो पहला नंबर हमें दिखेगा 2, नेक्स्ट 3, 2 और यहाँ पर नंबर नहीं है तो आप 1 लिखोगे और उसका साइन माइनस है तो -1 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप dx का वैल्यू ढूंढोगे एंड आप dy का वैल्यू ढूंढोगे। dx एंड dy का वैल्यू ढूंढने के लिए आपको मालूम है क्या करना है। आपको इक्वेशन में राइट हैंड साइड देखना है 2 and 1। dx में लिखते समय 2 and 1 को पहले लिखोगे एंड dy में लिखते समय 2 and 1 को लास्ट में लिखोगे। अभी ये जो वैकेंट स्पेस है इसमें आप क्या फिल करोगे? तो इन दोनों वैकेंट स्पेस को फिलअप करने के लिए आपको d का रेफरेंस लेना होगा, d की मदद लेनी होगी। तो ये जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम देखेंगे d में कौन सा नंबर्स है सेकंड कॉलम में। यहाँ पर सेकंड कॉलम मिसिंग है तो हम d के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे सेकंड कॉलम में कौन से नंबर्स हैं। तो 3 और -1 है तो उसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट dy के लिए भी वही करेंगे। dy में हमारा फर्स्ट कॉलम मिसिंग है तो हम फिर से d में जाएंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो वहाँ पर 2 है तो वही हम लिखेंगे। सो मैंने d, dx एंड dy सबका वैल्यू यहाँ पर डिटर्मिनेंट में आपको लिख दिया है। आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो d इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इज -2,
2 3s are 6, दोनों के बीच में माइनस, so -2 and -6 is -8. Next dx, 2 into -1 is -2, 3 into 1 is 3, दोनों के बीच में माइनस, आंसर इज -5. नेक्स्ट हम dy का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो dy इज इक्वल्स टू 2 1s is 2, 2 2s is 4, सो दोनों के बीच में माइनस, और 2 - 4 इज -2. अभी हमने dx एंड dy का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो x का वैल्यू भी हम ढूंढ सकते हैं. x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, सो dx is -5 upon d is -8, so minus minus will get cancelled, answer is 5/8. ओके, उसके बाद हम x हो गया. अभी हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा. dy का वैल्यू है -2, नेक्स्ट d का वैल्यू इज -8, so minus minus will get cancelled, 2 1s are 2, 2 4s are 8, answer is 1/4. So solution of equation is 5/8 and 1/4. So solution of the equation is 5/8, 1/4. तो आज हम इतना ही करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको रेगुलरली मेरे वीडियोस देखना है, रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है. ये जो लॉकडाउन है, इस समय में आई नो सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हमें हमारे गोल से भटकना नहीं है. हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए. इसलिए मैं डिफरेंट मोड से आपके सामने आ रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ. तो वही एफर्ट्स आपको भी लेना है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है. जो भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम.